पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। मेरे साथ बैठे स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रीतमिंदर जी, ड्राइवर यूनियन के लोकल यूनिट के प्रधान लतेश जी। आज मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहूँगा कि धर्मपुर डिपो में संजय कुमार हमारा ड्राइवर जो कुल्लू निवासी थे, उन्होंने अपने घर में जहर खाकर अपना जो जीवन समाप्त कर लिया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का कि उन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ, संजय जी ने मरते टाइम जो आरएम के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, उसके ऊपर उन्होंने उचित कार्रवाई करने की जो उन्होंने बात कही। डीएम मंडी को उन्होंने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन इस बात का दुर्विरोध करती है क्योंकि डीएम मंडी को जब इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया तो विश्वस्त सूत्रों से, हमारे ड्राइवर कंडक्टरों से पता लगा कि उस दिन रात को धर्मपुर डिपो जो था पूरी रात खुला रहा और सवेरे आनंद फानंद में इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है 10 साढ़े 10 बजे वायरल कर दी। लेकिन उस इंक्वायरी रिपोर्ट में हमें यह भी संदेह है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल गलत है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि ड्राइवर ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में उसने लिखा कि मेरे घर में घरेलू हिंसा है, इस कारण मेरे को छुट्टी दी जाए। तो ये शब्द हिमाचल पथ परिवहन निगम का खासकर ड्राइवर वर्ग जो है, हमारा ड्राइवर जो आज की डेट में +2 से कम ही पढ़ा लिखा है, तो ये सब तो हमारा ड्राइवर नहीं लिख सकता है। इसका हमें संदेह है कि वो एप्लीकेशन जो है वो किसी से लिखाई गई है। इसकी उचित जांच होनी चाहिए। और डीएम मंडी की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर हमें पहले से ही संदेह था और वो ड्राइवर कंडक्टरों के बिल्कुल हितैषी नहीं है। वो ड्राइवर कंडक्टर के हमेशा विरुद्ध बोलते हैं। और मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने दोबारा इंक्वायरी बिठाई है कि 7 दिन के अंदर जो है पूरे तथ्यों को जांच पड़ताल करके पेश किया जाए। लेकिन मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डीएम मंडी को वहां से इंक्वायरी ऑफिसर हटाकर, इंक्वायरी से हटाकर किसी रिटायर्ड जज से या किसी प्राइवेट एजेंसी से उसकी जांच करवाई जा सके और उस ड्राइवर को न्याय मिले। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि आरएम धर्मपुर जो है वो गलत थे, लेकिन जब गलत पाए जाएंगे तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। आज हमारा इसी विषय पे बात थी और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ड्राइवर ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। लेकिन मरते टाइम में हमने सुना है कि मरते टाइम में जो आदमी बोलता है हमेशा सच बोलता है। तो उसने आरएम मंडी, आरएम करसोग के ऊपर, आरएम धर्मपुर के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें हमारे पूरे ड्राइवर कंडक्टरों को संदेह है। वो बिल्कुल रिपोर्ट जो है, वो इंक्वायरी जो की है बिल्कुल आरएम की फेवर में की गई है। और जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ शब्द है, हमें उससे तो 99% विश्वास हो गया है कि वो एप्लीकेशन या तो किसी से लिखवाई गई है या उस ड्राइवर को बिल्कुल साइड करने की बात उस इंक्वायरी में आई है। तो डीएम मंडी को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर माननीय प्रबंध निदेशक और मुख्यमंत्री महोदय जी किसी प्राइवेट एजेंसी से उसकी इंक्वायरी कराते हैं या किसी रिटायर्ड जज से उसकी इंक्वायरी कराते हैं तो हम तब तक धैर्य रखेंगे। धैर्य हमने पहले भी रखा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ड्राइवर और कंडक्टर को ये भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। आप थोड़ा धैर्य रखें। जब भी कोई इंक्वायरी पूरी होकर आएगी या किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप सिद्ध हो जाएगा तो ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। उस ड्राइवर को न्याय दिलाया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा, जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अन्यथा ड्राइवर कंडक्टर यूनियन पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का भी जाम करना पड़ा, उससे भी पीछे नहीं हटेगा। क्या इसको लेकर आप प्रबंध निदेशक से मिलेंगे, बातचीत करेंगे? हम माननीय प्रबंध निदेशक जी से अभी इससे पहले मिले नहीं हैं क्योंकि उनका हमने धन्यवाद इसीलिए किया कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और इंक्वायरी बिठाई। उसके बाद दोबारा उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी है। लेकिन डीएम मंडी जो है वो बिल्कुल ड्राइवर कंडक्टर के हितैषी नहीं है। उससे पहले भी उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर को टॉर्चर करते आए हैं और आज भी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जैसे ही इंक्वायरी ऑफिसर लगाए, रात को पूरी रात धर्मपुर डिपो जो खुला रहता है और सवेरे 10 बजे इंक्वायरी रिपोर्ट जो दे दी जाती है कि वो ड्राइवर ने ये लिखा एप्लीकेशन में कि मेरे घर में घरेलू हिंसा है। लेकिन मेरा मानना है
मेरी भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई और इतनी उम्र तक मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा कि कोई अपना कोई आदमी, कोई ड्राइवर, कोई कंडक्टर, कोई भी एनी हाउ पर्सन ऐसा नहीं लिख सकता है कि मेरे घर में घरेलू हिंसा है। हाँ, वो लिख सकता था कि मेरे घर में प्रॉब्लम में समस्या है, मेरे घर में कोई बीमारी है, मेरे घर में कोई डेथ हुई है, वो लिखते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा शब्द जो है मैंने इतिहास में पहली बार देखा कि किसी ड्राइवर ने एप्लीकेशन पे मेरे घर में घरेलू हिंसा हुई है इसलिए मेरे को छुट्टी दी जाए। इस शब्द से हमें बिल्कुल आपत्ति है और ये शब्द बिल्कुल गलत है और ये हमारा ड्राइवर बिल्कुल नहीं लिख सकता। इसमें जांच में ये भी आया कि वो नशीला पदार्थ यूज करते थे और शराब के नशे में रहते थे, तब उसे सस्पेंड यहाँ पर किए थे। दूसरा, उनकी सैलरी जो समय पे यहाँ पे दी, क्योंकि वीडियो में भी कहा गया कि सैलरी समय पे यहाँ पे दी है, 4 महीने की सैलरी दी है। हाँ, कितना सत्य है? हाँ, एक जो उन्होंने दारू नशीला पदार्थ जो वो सेवन करते थे वो तो जांच हुई है, सस्पेंड हुए हैं एक दो बार। लेकिन जब ये बात हुई तो उन्होंने कोई नशीला पदार्थ जो है लिया नहीं था। जो नशीला पदार्थ यानी सारे लेते हैं उस दिन उन्होंने लिया और गलती करके आदमी सुधरता है। उसके बाद वो कुल्लू से रामपुर गए, रामपुर से धर्मपुर आए, तो ये जांच का विषय है। शराब पीकर उन्होंने ये काम नहीं किया, संजय जी ने ये काम शराब पीकर नहीं किया और विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने अपने घर पर जाकर जहर खाया, उसके बाद स्टेटमेंट दी है जब वो डेथ बेड पे थे। और पूरे आरोप जो हैं RM धर्मपुर के ऊपर लगाए हैं और RM धर्मपुर के ऊपर जो आरोप संजय जी ने तो लगाए, लेकिन RM यूनिट धनपुर के जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं वो सारे के सारे ड्राइवर कंडक्टर ये बोल रहे हैं कि ये RM जो है तानाशाह है, सबको चार्जशीट करता है, सबको टॉर्चर करता है। लेकिन जांच का विषय है, अगर इसमें RM दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं अपने ड्राइवर कंडक्टरों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भरोसा रखें ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन के ऊपर। अगर ऐसा हुआ, RM दोषी पाए गए तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हम कराएंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। सैलरी को इशू था, उनकी सैलरी नहीं आ रही थी, इस तरह की आपके पास रिपोर्ट है कि सैलरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हाँ, उस रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि उनको सैलरी जो है समय पर बिल्कुल समय पर दी गई है, एक भी दिन उनकी सैलरी नहीं कटी है। आज मैंने कुल्लू यूनिट के प्रधान को उनके घर भेजा है कि उनकी बैंक अकाउंट की कॉपी को ट्रेस करके और उसको बैंक अकाउंट कॉपी में देखा जाए कि उनको सैलरी वाकई आई है कि नहीं आई है, तो वो भी पता चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो हम बिल्कुल संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। लास्ट कदम क्या है आपका, क्या करने वाले हैं आप? अगर RM धर्मपुर दोषी पाए जाते हैं, अगर RM धर्मपुर दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि DM मंडी को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया था, तो दोषी वो भी हैं। हम दोनों के ऊपर मोर्चा खोलेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्या मानते हैं, सुसाइड करना ही उनके पास एक रास्ता बच गया था? शिकायत उन्होंने पहले की थी कभी, किस तरह का उनके साथ हो रहा है? जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं शिकायतें करता रहा, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तेरे को टर्मिनेट, वीडियो में जाहिर सी आया है। और उनको टॉर्चर करते नहीं थे, वही जांच का विषय है। अगर वो जांच में RM दोषी पाया जाता है तो RM धर्मपुर और DM मंडी हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे। कुछ भी करने को हम तैयार हैं, पूरा ड्राइवर कंडक्टर HRTC।